चलिए देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है और काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ एक संकेत हम लोगों को ऐसे मिलें, कुछ इशारा हम लोगों को बाज़ार के अंदर मिलता हुआ दिखाई दे, सरकार की तरफ से या फिर किसी और की तरफ से, कि हम उस मजबूत सेक्टर के अंदर खरीदारी कर सकें, या फिर हम उस सेक्टर के अंदर अगर पहले से ही खरीदारी करके बैठे हुए हैं, तो हम उसके अंदर ये उम्मीद जताएँ कि आगे आने वाले समय के अंदर इस सेक्टर के अंदर तो हो सकता है कि बम्पर रिटर्न यहाँ पर बनते हुए दिखाई दें। तो देखिए, इस समय स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? न्यू दिल्ली एयर क्वालिटी इंडेक्स का यहाँ पर लाइव आपको इस समय दिखाई देगा कि दिल्ली का एक्यूआई कितना है। तो दिल्ली का जो एक्यूआई है इस समय है 383। ये जो एक्यूआई है ये हम लोगों को एयर की क्वालिटी बताती है कि इस समय जो एयर की क्वालिटी है, जितनी ये एक्यूआई हम लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उतनी प्रदूषित हवा हमें देखने को मिलेगी, और जितना कम होता चला जाएगा, उतना यहाँ पर साफ-सुथरी हवा देखने को मिलती है। खैर, इसके बारे में हम लोग डीपली नहीं जाएँगे, मैं एक मोटा-मोटी आपको बता देता हूँ और उसके बाद में बात करेंगे एक शानदार खबर के बारे में। तो अगर आज की बात करते हैं तो दिल्ली का जो एक्यूआई था, हाई कितना गया और लो कितना था? तो जो हाई गया है वो था 509, और अगर लो की बात करते हैं तो वो था 265। तो हाई लो में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ये भी समझ के चलनी पड़ेगी कि खाली दिल्ली की बात नहीं हो रही है, एनसीआर क्षेत्र की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों बड़े-बड़े शहरों की। पूरे भारत के अंदर जो बड़े-बड़े शहर हैं या फिर जो औद्योगिक शहर हैं, जहाँ पर हम लोगों को मिल कारखाने देखने को मिल जाते हैं, उन शहरों की अगर बात करते हैं, जहाँ पर इंडिया का मैक्सिमम कारोबार होता हुआ दिखाई देता है। तो पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे, आप सिंपली गूगल पर जाइएगा, उस शहर का नाम लिखिएगा और एक्यूआई लिखिएगा, आपको उस शहर का या फिर आपकी जो भी लोकेशन है उसका एक्यूआई पता चल जाएगा। तो है क्या कि जितना ये ज़्यादा हम लोगों को इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देगा, उतनी ज़्यादा जो है वायु के अंदर, हवा के अंदर दिक्कतें बढ़ती चली जाएँगी, और इससे क्या है कि एक तरीके से मानवीय जीवन के लिए ही यहाँ पर खतरा मंडरा जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि सरकार को यहाँ पर कुछ ना कुछ एक बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। सरकार फैसला किन-किन क्षेत्रों के रिगार्डिंग ले सकती है? कुछ ऐसी संभावनाएँ, कुछ ऐसी परियोजनाएँ जो कि फल-फूल रही हैं, और उनमें अगर थोड़ा-सा पुश अप किया जाए सरकार की तरफ से, तो ऐसे में होगा क्या? होगा यही कि उन बिज़नेस के अंदर तो चार चाँद लगेंगे भी, और हम लोगों को भी नई-नई सुविधाएँ यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे सकती हैं। खबर से शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद में आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किन-किन सेक्टर के अंदर आपको आगे आने वाले समय के अंदर मजबूती देखने को मिल सकती है। तो शुरुआत चाहे दिल्ली से हो, चाहे बेंगलुरु से हो, चाहे मुंबई से हो, चाहे अहमदाबाद से हो, कहीं से भी हो, लेकिन पहल होनी चाहिए। और देखिए, ये एक संकेत होते हैं जिनसे जो बड़े प्लेयर होते हैं वो पहले ही भाँप लेते हैं कि आज यहाँ हो रहा है तो कल को वहाँ होगा। ठीक है? तो ऐसे में क्या है कि वो फिर कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर खरीदारी करने का मौका बन रहा है, तो वो खरीद कर स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख लेते हैं। तो देखिए, जो न्यूज़ है वो ये है कि दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ईवी पॉलिसी ला रही है। ये जो ईवी पॉलिसी है, बेसिकली इसका मतलब क्या है? जैसे कि इस समय स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे कि जो पेट्रोल और डीज़ल के वाहन हैं और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक वाहन हैं, उनकी कीमतें अब बराबर हो जाएँगी। अब अगर ऐसा होगा तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, फिर पेट्रोल डीज़ल की जो व्हीकल हैं, उनको कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो ऐसे में कहाँ पर हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं? ईवी के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हम लोग शिफ्ट होंगे, तो ऐसे में क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की माँग बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की माँग बढ़ेगी, लोग ज़्यादा माँगेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंपनी को ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने पड़ेंगे, तो साथ के साथ में उन कंपनियों की तो चाँदी यहाँ पर होगी, जो कंपनियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं, असेंबलिंग करती हैं, उन कंपनियों की भी चाँदी होगी जो कि ऑटो पार्ट्स बनाती हैं। इस चीज़ को समझ के चलिएगा। जो कंपनियाँ ऑटो पार्ट्स बनाती हैं, उनकी भी चाँदी होगी। जो कंपनियाँ बैटरी निर्माण के अंदर लगी हुई हैं, उनकी भी यहाँ पर चाँदी होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में क्या है कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि चौतरफा इस सेक्टर के अंदर एक बड़ा पुशअप देखने को मिल सकता है। और ये देखिए, एक आर्टिकल है, ठीक है? अब यहाँ पर पॉलिसी
आगे आएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये संकेत मिले हैं कि इस सेक्टर के अंदर आगे एक बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि जब ये ईवी पॉलिसी की बातें चल रही हैं, खास करके दिल्ली के अंदर, कि एक तरीके से सरकार का बड़ा यहाँ पर एक पुशअप रहेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत अगर डीजल व्हीकल्स के बराबर कर दी जाएंगी, तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि चार्जिंग स्टेशंस की भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो चार्जिंग स्टेशंस भी जगह जगह पर आपको लगते हुए दिखाई देंगे। अब जैसे कि हम लोग टाटा पावर को देख रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने का कंपनी काम करती है, तो इंटरनली क्या है कि वहाँ पर भी बड़ी हलचलें देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें और देखने को मिलेगी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उन पर सरकार की तरफ से सब्सिडी देने पर भी विचार किया जा सकता है। रोड टैक्स और जो पंजीकरण शुल्क है वो तो माफ़ है ही। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो आवासीय कॉलोनियाँ हैं, उनके अंदर भी चार्जिंग स्टेशंस लगते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा ये जो पॉलिसी है, यहाँ पर कीमतें जब बराबर हो जाएंगी, तो एक तरीके से जो प्रदूषण की अभी समस्या चल रही है, उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो दिल्ली के अंदर 2020 से समथिंग पहले के जो वाहन हैं वो फिलहाल की डेट में नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि ईवी को जो यहाँ पर बढ़ावा दिया जाना बहुत ही शानदार है। तो ये जो न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आई है, इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। कीमतों का जो अंतर है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा, काफ़ी सारे लोग ईवी पर अपने आप को शिफ्ट करेंगे। तो सरकार की तरफ से खास करके अगर बात करते हैं, मुख्यमंत्री जो दिल्ली की हैं रेखा गुप्ता, उनकी तरफ से यहाँ पर एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि किस तरीके से जो है आगे ये रोड मैप दिल्ली के अंदर सबसे पहले लागू किया जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे आपको किन किन कंपनियों को फोकस करके चलना है। तो कंपनियों की लिस्ट अगर देखने जाओगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिल जाएंगी। मैं आपको सेक्टर बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर के अंदर आपको छोटी बड़ी दिग्गज कंपनियां मिल जाएंगी। दूसरे नंबर पे आपको देखना है क्या, जो ईवी कंपोनेंट बनाती हैं या फिर ईवी बैटरी बनाती हैं, उन कंपनियों के ऊपर आपको फोकस करके चलना है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको फोकस करके चलना है क्या, ऑटो एंसेलरीज कंपनियों के ऊपर, यानी कि जो कंपनियां पार्ट बनाती हैं, ऑटो पार्ट्स बनाती हैं। उसमें भी आपको क्या क्या चीज़ें देखकर चलनी है कि उन कंपनियों का पी रेशो, इस समय कंपनी महंगी है सस्ती है, वो आपको देखकर चलना है। कंपनियों का आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देख कर चलना है। कंपनियों की प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखकर चलनी है। कंपनियों की सेल्स ग्रोथ आपको देखकर चलनी है कि कंपनी इस समय प्रेजेंट में कंपनी की क्या स्थिति दिखाई दे रही है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको देखकर चलना है। और भी काफ़ी सारे पैरामीटर हैं, जब आप स्क्रीनर खोलेंगे तो वहाँ पर उन सारी चीज़ों को आपको देखिएगा जहाँ पर भी आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है। और अगर आपको कोई कंपनी सस्ते दामों पर कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है, तो आप उस कंपनी के बारे में सबसे पहले पढ़ें। अब देखिए, एक साइकोलॉजी समझिएगा दोस्तों। कंपनियां बहुत सारी हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और हम लोगों को क्या है कि एक तरीके से दाना डाला जा रहा है। जैसे आपने कहानी सुनी सुनी होगी कि शिकारी ने जाल बिछा दिया है और दाना डाल दिया है, कि यहाँ पर क्या होगा कि कबूतर आएंगे और वो दाना खाएंगे और जाल में फंस जाएंगे। तो होता क्या है कि हम सभी लोग एक तरीके से एक ट्रैप में हैं, जाल में फंसे हुए हैं। और ये जाल क्या है दोस्तों, ये जाल है हमारे माइंड का जाल। इस जाल को समझ के चलना है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि बाज़ार के अंदर पैसा नहीं बनता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनियों के अंदर पिछले 2-2 साल से 3-3 साल से काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं। शिकायत ये है कि उन कंपनियों के अंदर पैसा नहीं बन रहा है। तो दोस्तों, एक तरीके से आप खुद समझ के चलिएगा, यहाँ पर हो क्या रहा है, क्यों पैसा नहीं बन रहा है। क्या हमारा ही पैसा नहीं बन रहा? क्या जो बड़ा प्लेयर है उसने ऊपर नहीं खरीदा होगा? खरीदा है, वो नीचे भी खरीद रहा है। हमारा क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि हम इतने ज़्यादा शेयर्स खरीद चुके हैं कि अब हम उस कंपनी के अंदर अपने प्राइस को डाउन नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, हमारे दिमाग में, एक रिटेल निवेशक के दिमाग में और एक जो बड़ा प्लेयर है उसके दिमाग में ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब वो बैठा हुआ है आकाश गंगा में और हम बैठे हुए हैं एक नदी किनारे पे। इतना दिमाग है। क्योंकि हमारे जो, अगर हम आसपास देखेंगे चारों तरफ, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चीज़ें हैं। हम एजुकेशन, मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम अपनी शॉप चला रहे हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो ऑपरेटर हैं, जो कि प्योरली स्टॉक मार्केट के अंदर ही काम करते हैं, उन्हें कुछ और काम ही नहीं करना है। उन्हें तो दिन भर स्टॉक मार्केट देखना है। स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस चीज़ को वहाँ पर उन्हें ऑब्जर्व करके चलना है। तो हो क्या रहा है कि एक तरफा एक ऐसा आदमी है जो कि पूरी तरीके से एक चीज़ को फोकस कर रहा है, और हमारा माइंड बटा हुआ है। तो ऐसे में क्या है कि प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ,
हमारे माइंड के अंदर कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती हैं कि अरे 10 रुपये प्राइस नीचे गिर गया, अब क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, उसे पता है कि अगर 10 रुपये नीचे चला गया है तो मुझे यहाँ इस प्राइस पे इस कंपनी के अंदर इतने शेयर्स खरीदने हैं, और ऊपर इतने चला गया है तो मुझे यहाँ पर बेचने हैं। तो ऑपरेटर का दिमाग दूसरे तरीके का है। तो हो क्या रहा है कि एक रिटेल निवेशक ने 1000 रुपये के रेट में किसी कंपनी के शेयर खरीदे, और वो जो कंपनी थी वो 1500 रुपये के आसपास चली गई। 1500 रुपये के आसपास चली गई। उस कंपनी के अंदर उस निवेशक को 50% के रिटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे थे। तो हुआ क्या कि उसने सोचा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिजनेस ठीक ठाक है, मैं इस कंपनी के अंदर होल्ड कर लेता हूँ। लेकिन ऑपरेटर क्योंकि स्मार्ट था, उसे पता था कि यहाँ पर रिटेल निवेशकों को होल्ड नहीं करने देना है, उसे खुद का एक बड़ा पैसा बनाना है। उन्होंने क्या काम किया, उस कंपनी के शेयर प्राइस को गिराया, और वो इतना गिराया कि वो स्टॉक 1000 का आपको 800 रुपये के दाम में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। अब ऐसे में 800 रुपये के आसपास उस कंपनी के शेयर प्राइस को रोक कर रखा गया। कितने दिन तक? 2 साल तक, 1 साल तक। तो ऐसे में जो रिटेल निवेशक हैं, क्योंकि वो इतना लंबा होल्ड नहीं कर पाते हैं, उनके माइंड में क्या हुआ कि अरे खरीदा तो फायदे के लिए था, लेकिन शेयर तो डाउन चला गया, अब क्या होगा। अब 2 साल के बाद में, 1 साल के बाद में वो कंपनी जब उठना स्टार्ट करती है, और आपका जो प्राइस था 1000 रुपये का, जब उससे वो ऊपर निकलती है, तो निवेशक यही सोचता है, छोटा निवेशक, कि अरे 2 साल हो गए थे फंसे हुए इस कंपनी के अंदर, एक काम करता हूँ, फिलहाल यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ और किसी दूसरी कंपनी के अंदर शिफ्ट हो जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने पैसा बनाकर नहीं दिए, अब पता चले कहीं कंपनी वापस से गिर ना जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि वही स्टॉक जो 800 रुपये पर मिल रहा था, 1000 रुपये पहुँचने के बाद में रिटेल निवेशक ने वहाँ से कन्नी काटी, और उसके बाद वो स्टॉक रुकने का नाम नहीं लेता है, 1500 जाता है, 2000 रुपये तक के उस कंपनी के अंदर लेवल बन जाते हैं। अब यहाँ पर रिटेल निवेशक सोचता है कि अरे मैंने तो इस कंपनी से निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसी न जाने कितनी आपको स्टोरी देखने को मिलेंगी स्टॉक मार्केट के अंदर। यही दोस्तों एक साइकोलॉजिकल खेल हो रहा है बाजार के अंदर, कि हम लोगों का जो पैसा है, जब हम लोग सोचते हैं कि पैसा बनेगा, तब वो पैसा बन ही नहीं रहा है। और जिन कंपनियों के अंदर आज की डेट में हम लोग फंसे हुए हैं, वो कंपनियां ऐसे नहीं है कि अगर उन कंपनियों के फंडामेंटल ही बिल्कुल बेकार हैं तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर कंपनियों का बिजनेस चल रहा है तो वो कंपनियां रिकवर करती हैं, और वो बड़ा पैसा बनाकर भी देती हैं। और ऐसा नहीं कि पास्ट में पैसा बनाकर नहीं दिया है, आप उन कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड पास्ट में भी उठाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर फोकस करके क्या चलना है कि जो कि ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, अभी खाली दिल्ली एनसीआर की बात हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये चीज़ें अगले 1 से 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर बड़े बड़े शहरों के अंदर या फिर पूरे भारतवर्ष के अंदर भी हम लोगों को लागू होती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ईवी का डंका बज चुका है। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।